अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ रोशनी रौफ़ एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ। नॉर्मली क्योंकि मेरी जीमेल आईडी जो सी है वो पब्लिक है, साथ ही साथ फेसबुक पेज भी है मेरा और एक मैंने व्हाट्सएप का नंबर भी शेयर किया हुआ है। इन तीनों चीज़ों की रीज़न एक ही थी कि अगर कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो मुझसे किसी भी किस्म की गाइडेंस चाहता है तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सके। बट क्योंकि ये चीज़ें पब्लिक हैं, सो इस वजह से कोई भी इन तक ईज़िली एक्सेस रख सकता है और मुझे मेल भी कर सकता है और मैसेजेस भी कर सकता है। दैट्स वाई मुझे अक्सर ऐसे मैसेजेस भी आते रहते हैं जिनमें कि स्कैम का बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है। सेकेंडली ऐसे बहुत सी मेल्स आती रहती हैं, बट मैंने कभी भी ये चीज़ अपने चैनल पर शेयर नहीं की। इसकी रीज़न ये थी कि मेरी नज़र में ये चैनल एजुकेशन से रिलेटेड है, सो मेरी नज़र में अगर ऐसे मैसेजेस मुझे आ भी रहे हैं तो मुझे शेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन आज शेयर इस वजह से कर रही हूँ क्योंकि कुछ लोगों की पोस्ट्स मैंने देखी, सेकेंडली कुछ वीडियोज़ देखी जिसमें आइडिया हुआ कि लोगों को इस बारे में क्योंकि इतना ज़्यादा शायद नॉलेज नहीं है, सो बहुत ईजीली स्कैम की वजह से उनका पूरे का पूरा जो चैनल है, बाज़ दफ़ा आईडी जो है वो हैक हो जाती है। एंड सेकेंडली अगर आपका इजी पैसा का अकाउंट है, सो उससे रिलेटेड भी मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूँ क्योंकि इजी पैसा का अकाउंट नॉर्मली बहुत से लोगों के पास होता है। मेरे बहुत से ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं, ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास इजी पैसा का अकाउंट है। सो इस वजह से मैंने सोचा कि आपके साथ ये चीज़ ज़रूर शेयर करूँ क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ और जब मैंने इस चीज़ के बारे में सोचा तो मुझे आइडिया हुआ कि बहुत से लोग इस तरह की चीज़ में फंस सकते हैं बड़े आराम से, तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर कर दूँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मेरे 2 ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं जो कि ऑलमोस्ट मेरा ख़्याल है 10-15 दिन पुराने या फिर महीना भी हो सकता है। मैंने उस वक़्त इस चीज़ को लेकर इतनी ज़्यादा सीरियस नहीं थी कि इस पे वीडियो बनाती, सो इस वजह से वो मैंने छोड़ दिया। लेकिन कल जब मैंने इससे रिलेटेड एक वीडियो देखी तो सोचा कि आपके साथ शेयर कर दूँ ताकि अगर आपको ऐसा कोई भी मैसेज आता है या ऐसी कोई भी मेल आती है तो आप जस्ट उसको इग्नोर करें। किसी भी किस्म का आपको उसके ऊपर एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मेरा जो मैंने आपके साथ व्हाट्सएप का नंबर शेयर किया हुआ है उसी के ऊपर मेरा इजी पैसा का अकाउंट भी है। सो ये मुझे मैसेज जो सा है वो कुछ देर पहले आया था, लाइक मेरा ख्याल है 1 महीना हो गया तब ये मैसेज आया था मुझे कि ऑलमोस्ट कोई अमाउंट है 5000 रुपीज़ की जो मेरे अकाउंट में इजी पैसा के अकाउंट में आई है। अब ये इजी पैसा के अकाउंट में कहाँ से आई, किसने करवाई, इस चीज़ का मुझे कोई आइडिया नहीं था। जैसे ही ये मैसेज आया इसके फ़ौरन बाद मुझे तकरीबन 4-5 दफ़ा इन एक नंबर से कॉल आई। जब मैंने वो कॉल रिसीव की, नॉर्मली मैं अपने इस नंबर पे कोई भी कॉल रिसीव नहीं करती, बट क्योंकि मेरे पास ये मैसेज मौजूद था मुझे लगा कि किसी के पैसे मेरे अकाउंट में आ गए हैं, सो इस वजह से मैंने उनकी कॉल रिसीव कर ली। कॉल रिसीव की तो उन्होंने कहा कि मेरे पैसे आपके पास आ गए हैं तो काइंडली मुझे ये पैसे जो हैं वो आप वापस सेंड कर दें। मैंने जब अपनी फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो जब ये मैसेज आया तो मैंने इस चीज़ का जो सा वो गौर नहीं किया कि ये मैसेज एक सिम के नंबर से आ रहा है। मतलब कि ये एक सिम है जिससे मुझे ये मैसेज आया क्योंकि इजी पैसा का जब भी आपके पास कोई भी अमाउंट आती है या कोई भी ट्रांजैक्शन होती है तो इस किसी सिम के नंबर से मैसेज नहीं आता। वो उनका एक प्रॉपर अपना नंबर है कंपनी का, उससे मैसेज आएगा। तो मैंने पहले तो इस चीज़ के ऊपर, और बहुत से लोग इस चीज़ को मद्देनज़र नहीं रखते कि जो मैसेज आ रहा है वो किसी सिम के नंबर से आ रहा है, क्योंकि ये पूरे का पूरा पैटर्न जो सा ना ये सेम वही पैटर्न है जिस पैटर्न पे इजी पैसा वाले आपको मैसेज भेजते हैं नॉर्मली। अब जब ये मैसेज मेरे पास आया तो मुझे लगा, वाक़ई मुझे रियलिटी में लगा कि किसी का 5000 रुपया मेरे अकाउंट में आ गया है और वो मुझे फ़ोन कर रहे हैं। बहरहाल मैंने जब उनसे बात की, मैंने कहा ठीक है मैं आपको पैसा वापस भेज देती हूँ। और जब मैंने अपनी ईज़ी पैसा की एप्लीकेशन ऑन की तो मैंने उसमें देखा कि मेरे पास किसी भी किस्म की एडिशनल अमाउंट मौजूद नहीं थी। सिर्फ़ उतने ही पैसे थे जितने के मेरे अपने खुद के अकाउंट के पैसे थे। एडिशनल 5000 रुपीज़ मेरे पास थे ही नहीं। थोड़ी देर बाद दोबारा से कॉल आ गई। मैंने उनसे क्लियर कट यही बोला कि देखिए मेरे पास आपके पैसे मौजूद नहीं है, अकाउंट में ऐसी कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई, काइंडली आप मुझे दोबारा कॉल मत कीजिएगा। और 2-4 बातें और भी हुई जिससे कि उन्हें आइडिया हो गया कि इन्हें इस चीज़ का आइडिया है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास ईजी पैसा की एप्लीकेशन, मतलब कि ईजी पैसा का अकाउंट तो है बट वो एप्लीकेशन जो है वो मतवातर चेक नहीं करते। मतलब कि बाज़ दफ़ा एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं होती। कुछ लोग जो है वो बटन वाला मोबाइल जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं तो उनके पास एप्लीकेशन मौजूद नहीं होती, बट वो कोड के ज़रिए जो उनसे पैसों की ट्रांजैक्शन है वो करते रहते हैं। सो इस वजह से ऐसे लोगों के लिए सबसे बेस्ट यही रहता है कि अगर आपको ऐसा कोई मैसेज आता है, सबसे पहले तो ये चेक करें कि आपके पास जो नंबर है जिससे कि मैसेज भेजा जा रहा है वो कौन सा नंबर है, इजी पैसा का नंबर है या कोई और नंबर है, ताकि आपको आइडिया रहे कि ये रियलिटी में कोई यानी कि आपके पास पैसे मौजूद भी हैं या नहीं। अगर मैं उस टाइम पे अपनी एप्लीकेशन चेक ना करती और जस्ट कोड के थ्रू ट्रांजैक्शन कर देती तो ज़ाहिर सी बात है ऑलमोस्ट 5000 रुपीज़ का यहाँ पर जो है वो मेरे साथ धोखा होने वाला था, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं हुआ। जब मैंने
फर्स्ट टाइम ये मैसेज देखा कि ये कोई स्कैम भी हो सकता है या कोई झूठ बोल रहा है, क्योंकि सेम वैसा ही मैसेज है जैसा कि ईजी पैसा वाले हमें सेंड करते हैं। सो कभी भी आपको ऐसी कोई भी कॉल आती है, चाहे वो ईजी पैसा की अकाउंट से रिलेटेड है या जैज़ कैश से रिलेटेड है, सबसे पहले अपनी एप्लीकेशन चेक करें कि क्या वाकई ट्रांजैक्शन हुई भी है या नहीं, कि बस ऐसे ही कोई आपके साथ जो है वो धोखा करने की कोशिश कर रहा है। सेकेंडली, एक मुझे जीमेल पे एक तो नहीं बहुत सी ऐसी मेल्स आती रहती हैं, बट लेकिन इसके बावजूद मैंने जो है सिर्फ एक मेल यहाँ पर आपके लिए खोल कर रखी हुई है। और इस मेल में अगर आप देखें तो यहाँ पर जोन सा है वो मेरे एक फेसबुक पेज की जोन सी है वो बात की जा रही है, और इवन कि उन्होंने मेरे फेसबुक पेज का यहाँ पर नाम तक नहीं लिखा हुआ, वेरीफाइड फेसबुक पेज, जबकि मेरा फेसबुक पेज जो है वो वेरीफाई नहीं है। एंड सेकेंडली, उन्होंने यहाँ पर कुछ अमाउंट भी दी है, लाइक $3700 जोन से हैं वो US डॉलर्स कहा जा रहा है कि आप 24 घंटे के लिए एक ऐड चलाएं और हम आपको इतना पे कर देंगे। उसके बाद दोबारा से मिला है कि क्या आप हमें रिस्पॉन्स करेंगी हमारा जो प्रपोजल है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये मेल जहाँ से आया वो है बेबी ब्रो। सो मैंने, अगर आप इस चीज़ को यानी कि चेक करने का तरीका बता रही हूँ, अगर आप बेबी ब्रो को यहाँ पर सर्च करेंगे तो मेरा ख्याल है कि अच्छी खासी कोई ये है एक ब्रांड है, बट अगर देखा जाए तो इनके नाम की स्पेलिंग देखें तो आपको सिर्फ BABY नज़र आएगा, BB नहीं है। लेकिन जो मेल मुझे आई वो बेशक एक ऑफिशियल है, मतलब कि .com से आ रही है, इसका मतलब है ये मेल जो जीमेल अकाउंट है वो ठीक है। लेकिन अगर देखा जाए तो ये BB यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ B है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मेरा चैनल जो है वो एजुकेशन से रिलेटेड है, या फिर अगर मेरे फेसबुक पेज की भी बात की जाए, लाइक अगर मैं अपना फेसबुक पेज देखूँ जो कि मेरा ऑफिशियल फेसबुक पेज है, वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन से रिलेटेड है। उसमें ना तो किसी भी किस्म की आप कह सकते हैं कि कोई मैंने कहें कि कोई जिसे कहते हैं लाइफस्टाइल से रिलेटेड है, ना तो उसमें कोई ड्रेसेस से रिलेटेड है। कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि मेरे पास ये जो बेबी ब्रो से रिलेटेड कोई मुझे मेल करे कि आप हमारा ऐड जो है वो अपने फेसबुक पेज पे चला दें, क्योंकि मेरा पेज तो है ही सिर्फ एजुकेशन से रिलेटेड। यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोज़ मिलेंगी या फिर इसी से रिलेटेड आपको चीज़ें मिलेंगी। सो ऐसे में ऐसे जो उनसे मेल्स आपके पास आती हैं, ऐसी जितनी भी चीज़ें आपके पास आ रही हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ एक ही काम आपने करना है कि इग्नोर करना है। इसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि अगर आप उनको रिप्लाई करते हैं तो फिर काम जो है वो आगे से आगे जाएगा, और बाज़ दफ़ा आपके पैसों का भी नुकसान हो सकता है, और सबसे बड़ा नुकसान जो सा होता है वो होता है ID का हैक हो जाना। आज की ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ इसलिए बनाई है ताकि जितने भी मेरे ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं जिनके ईजी पैसा के अकाउंट्स मौजूद हैं, वो इस चीज़ को याद रखें कि ऐसी कोई भी मैसेजेस आपके पास आते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ आपके पास आती है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अच्छे से तसल्ली कर लें कि क्या पैसे आपकी एप्लीकेशन में मौजूद भी हैं या नहीं। क्योंकि अगर आपने वो चेक किए बगैर पैसों की ट्रांजैक्शन कर दी कोड के थ्रू, क्योंकि नॉर्मली हम कोड के थ्रू जो सा वो ट्रांजैक्शन कर सकते हैं ईजी पैसा की, हमें जो सा वो एप्लीकेशन में लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं होती, और नॉर्मली लोग जो है वो कोड के ज़रिए ही ट्रांजैक्शन करते हैं। अगर आपने कर दी और एट द एंड आपको आइडिया हुआ कि पैसे तो आए ही नहीं थे अकाउंट में, तो आपका बहुत नुकसान हो जाएगा। होपफुली आज की इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।